आ जाओ सब बच्चे बैठ जाओ। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमः बोल रहे। ये साथ नहीं हो पा रहा है कि श्री जी की कृपा और आपके आशीर्वाद से बच्चे आपका सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। सद्गुरुदेव भगवान बहुत सारे बच्चे आने के लिए मुझसे लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, लेकिन क्योंकि व्यवस्था नहीं बन पा रही थी इसलिए एक साथ नहीं आ सकते थे। इसलिए हमने एक शर्त रखी इनके सामने कि सद्गुरुदेव भगवान के ऊपर आपको निबंध लिखना है। सब बच्चों ने निबंध लिखा सद्गुरुदेव भगवान, और जो बच्चे सही लिख पाए उनको आपका आशीर्वाद दिलाने के लिए लाया हूं। नहीं, जो सही नहीं लिख पाए हैं उनको भी हमारा आशीर्वाद रहेगा, हाँ, कि वो भी आगे बढ़े, सही लिख। हाँ, बहुत सुंदर जी। बाकी इनका लगभग सबने प्रश्न भी रखे थे अपने के सद्गुरुदेव भगवान से जाके हम अपने अपने प्रश्न रखेंगे। इनमें ज्यादातर का प्रश्न ये था सद्गुरुदेव भगवान कि कैसे आखिर हम अच्छी पढ़ाई करते हुए अपने मार्ग को, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, इधर उधर हमारा ध्यान न भटके, और कैसे हम श्री जी के चरणों में अपने ध्यान को लगा सकते हैं। ऐसा इनका प्रश्न था गुरुदेव। हम प्रारंभ इस बात से करते हैं कि आप जब प्रातः कालीन उठें तो पहले उठने का नियम लें कि सूर्योदय के 1 घंटा पहले हम उठेंगे। देखो हमारी प्रार्थना मानना, सूर्योदय के 1 घंटा पहले। हम ये नहीं कहते कि जैसे हम लोग उठते हैं वैसे नहीं। आप बच्चे हो तो इस समय सूर्योदय कई बजे होता है? लगभग 6 बजे, 6। आप 5 बजे उठ जाइए और उठ करके सबसे पहला कार्य कीजिए, पृथ्वी के चरण स्पर्श कीजिए, भूमि के चरण स्पर्श कीजिए। और फिर आप जिस आसन पर बैठे हैं, देखो ध्यान से हमारी तरफ सुनना, जिस आसन पे बैठे हैं, जिस पे शयन किए थे, जिस सैया पर सोए थे, पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद उसी सैया में 5 मिनट केवल बैठ जाइए और 5 मिनट बैठकर 5 संतों का नाम ले लीजिए। आपको कोई याद है 5 संतों के नाम? अगर ना याद हो तो याद कर लेना। किसी भी 5, जितने भी संत भगवान हैं हमारे, जैसे आचार्य रूप में, जैसे हम लोग श्री स्वामी हरिदास जी की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, हरिराम व्यास जी की जय, नागरीदास जी की जय, श्री ध्रुवदास जी की जय। 5 संतों के नाम याद कर लीजिए। वो 5 संतों के नाम, ये जीवन आपका देखना कैसा उन्नतिशील होगा। हरि को निज यस्ते अधिक भक्तन यस पर प्यार ताते, ये भगवान नाम से भी बढ़कर प्रभावशाली भगवान के जो भक्तों के नाम। इसके बाद नीचे उतरिए और पहले जो अपने माता पिता, अगर वो शयन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर वो शयन नहीं कर रहे हैं तो पहले जाकर माथा रखकर उनको प्रणाम कीजिए उनके चरण। अगर हमारी बात मानोगे तो देख लेना तुम्हारा जीवन कैसा बनेगा। इसके बाद आधा लीटर या 1.25 लीटर जितना आप जल पी सकते हैं, उस जल को आप हल्का सा गर्म करवाइए अपने माता पिता से, जो भी आपकी सेवा में हो, या अगर आप स्वयं कर सकते हो तो स्वयं हल्का सा। अगर 500 ग्राम पी जाए तो और अच्छी बात है, और इससे ज्यादा पी जाए तो अच्छी बात है। वज्रासन में बैठना आता है? वज्रासन जानते हो आप लोग? कैसे हमें बैठ के दिखाओ। नहीं, ये पद्मासन है। देखो वज्रासन, वो देखो बैठ रहे हैं, ये दोनों पैरों को ऐसे इससे बैठकर जल पिया जाए। ये आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगा, कब्ज नहीं होने देगा, और आपके मस्तिष्क की गर्मी को ठंडा करेगा। ऐसे वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे 5 या 10 मिनट में जल पिया जाए। एकदम न पिया जाए, गिलास में लेकर के 500 ग्राम जल धीरे धीरे उसको पिया जाए। फिर इसके बाद आपको 100-200 कदम टहलना है। फिर इसके बाद आप शौच जाइए। शौच, अगर आपका पेट साफ हो जाता है, अगर नहीं साफ होता है, कोई ऐसी परेशानी लगती है, तो 1 चम्मच ईसबगोल की भूसी और छोटी हर का आधा चम्मच अगर रात्रि में दूध से या पानी से ले ले तो वो बार बार शौच नहीं लगाएगा, पर आपकी आंतें साफ हो जाएंगी। शौच जाने के बाद स्नान करें और फिर तुरंत, अगर आपको व्यायाम आता है तो करे, नहीं तो सीधा सरल बात होती है, 20 बार बैठ जाए बैठक और 10 बार लेटने वाली दंड। और इसके बाद जो अनुलोम विलोम, जो इससे खींचे इसे छोड़ दे, इससे खींचे इसे छोड़ दे। इसके बाद दोनों हाथ ऐसे करके 7 बार ऐसे करे, सीधा खींचे और सीधा छोड़ दे। इतना ही तुम्हारे लिए प्राणायाम की आवश्यकता है। अब अपनी दिनचर्या में लग जा। जो पढ़ाई का कार्य दिया गया है, आगे तुम्हें और भजन की बात हम नहीं कह रहे, जो पढ़ाई का कार्य दिया गया है वो भगवान की ही पूजा है। आपकी दिनचर्या जो आपको अपने गुरुजी या टीचर जी को जाके
प्रमाणित करनी है। कल जो पढ़ाई गई थी आज के लिए, वो आप सुबह सुबह उस समय व्यायाम के बाद, तो आप देखना आपकी स्मृति बहुत प्रवीण हो जाएगी। अच्छा, ये आपकी प्रातःकालीन दिनचर्या है। जब आप अपने गुरुदेव के पास स्कूल जाएं, तो हमें आजकल का तो अब पता नहीं, पर हम लोग जब जाते थे तो अपने गुरुजी को प्रणाम करते थे। होता है, प्रणाम होता है, अभी प्रणाम करते हैं, मतलब आप क्या करते हैं जब सुबह स्कूल जाते हैं, क्या करते हैं गुरु भगवान को बताओ। अच्छा, यह सब तो ये ऐसा पहले गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते थे बच्चे। हाँ। अब जब से आपका आशीर्वाद मिला है, जी, जी। श्री जी की कृपा से सब राधा वल्लभ शेरवंश, नर्सरी के बच्चे भी राधा वल्लभ शेरवंश बोलते जी, हैं जी। गुरुदेव भगवान। हाँ, तो जो स्कूल में आपको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो तो बात है। अब आपको जो हम खास बात बताना चाहते हैं वो कि देखो, अभी छोटे छोटे बच्चे हो, बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे गंदे बच्चे होते हैं जिनके गंदी बातें दिमाग में आ जाती हैं और गंदी बातें वो करने लगते हैं आचरण में। आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि गंदी बातें किसे कहते हैं। आप लोगों के पास अगर मोबाइल है तो कभी गंदी बात देखना नहीं। कोई भी बच्चा अगर गंदी बात दिखाए तो अपने टीचर से या अपने माता पिता से जाके शिकायत करनी चाहिए। वो बहुत हानिकारक होती है। कभी कोई भी गंदी बात अपने द्वारा नहीं होनी चाहिए। अभी आप नवीन जीवन धारण किए हुए हैं, आप भगवान की